आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जो यहाँ वर्षों से रहती हैं और जिन माँ को दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन ये माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं और बहुत आशीर्वाद देती हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ता माँ को मुझे नहीं पता। जब ये माँ यहाँ रहने के लिए आई तब भी इनकी आंखों में नहीं दिख रहा था। हमने बहुत डॉक्टरों से बात की, प्रयास किया कि शायद इनकी रोशनी लौट आए, लेकिन नहीं लौटी। मैया कैसी हो मेरी माँ? मैं ठीक हूँ मेरे लाल, बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। इस तरफ हूँ मैया, आप किस तरफ? आप इधर? हाँ हाँ, इसी तरफ। अच्छा जी। कैसी है मैया, खुश हैं? हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, मैं परमात्मा को रोज सवेरे उठ के पूरी दुनिया का भला मैं कहती हूँ, परमात्मा अनिरुद्ध भैया जैसे तो मेरे को मेरा बच्चा हो और मेरी भी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे बच्चे को लग जाए। मैं उसको हमेशा खुश, मेरा बच्चा राजी भैया आपको दिखता क्यों नहीं है? कब से नहीं दिखता? महाराज 11 साल हो गए, 800 शुगर हो गई और मेरे पहले बिल्कुल शुगर नहीं थी। 1 साल पहले मैंने सेंटर फॉर साइट दिल्ली में ही है, कमल कपूर डॉक्टर, अमेरिका रिटर्न था वो, तो मेरे बड़ी अच्छी आँख, मेरी इस आँख का सीधी आँख का बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। लेकिन इसके बाद 1 साल बाद पता ही नहीं शुगर का, वही 800 850 शुगर, मैं बेहोश होके गिर गई। उसने अटैक सिर्फ सीधे मेरी आंखों पर ही किया। कोई डॉक्टर, मेरे भाई अमेरिका से आए और जलंधर ले गए, लुधियाना ले गए, अमृतसर ले गए, दिल्ली का कोई डॉक्टर मेरे आदमी ने नहीं छोड़ा, गंगानगर ले गए, हर जगह ले गए। उस समय आपके पति थे? हाँ जी, वो 6, अभी उनको 6 साल हुए। पति को गए 6 साल? हाँ, पति को उनकी डेथ हुई, 6 साल हुए। तो वो कह रहे हैं कि पीछे का एंटीना वीक हो गया और ये सारी वेन्स ना तुम्हारी श्रिंक हो गई हैं, इस वजह से। पति के जाने के बाद फिर घर में कौन था? घर में मेरा बेटा और बहू और बेटा। हाँ, बेटियों की तो शादी कर दी थी ना मैंने पहले ही, शर्मा ने खुद ही कर दी थी शादी। बहुत अच्छी शादी है, बहुत अच्छे घरों में गई सब रात। तो बेटियां और बेटा हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा मैया? हाँ जी महाराज, ये ना बेटियां तो खैर दूसरे घर की हैं, किसी के दादा दादी भी हैं, सास ससुर है। एक लड़की मेरी साइकोलॉजिस्ट है, उसने PhD करी है, डॉक्टर है वो, और दिल्ली में 4थे नंबर की डॉक्टर है, इतनी लायक है जी। हाँ जी। दूसरी भी है, उसके भी वो बहुत बड़ा परिवार है, एक ही परिवार में सारे बंदे इकट्ठे रहते हैं। तो मैं बेटियों के घर नहीं जाना चाहती थी, मैं अपने बेटे के पास रही, अपने आदमी के बाद। लेकिन उसकी औरत ने मेरे साथ इतनी मुझे उसने तड़पाया, इतनी प्रतापित किया उसने, तो बहू ने इतना तंग किया महाराज। कभी थप्पड़ मार दिया, कभी बच्चों को छीन के ले गई, कभी लेके बिना बताए चली गई घर से। कल लड़के को कहती या इसको रख या मुझे रख, तूने हमारे लिए किया ही क्या है, तूने क्या दिया हमें, अंधी औरत तूने क्या दिया हमें। मुझे ऐसे ऐसे शब्द उसने बोले कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहती चली जाए यहाँ से, तो दोबारा आ गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ऐसे शब्द। सोचिए बहू जब मैया गोद में अपने पोतों को खिलाती, बच्चों को खिलाती, तो गोद से छीन लेती अपने बच्चों को, कहती निकल जाओ घर से, निकल जाओ। अच्छा, बच्चों को जब आप खिलाती, मैया मत रोइए मेरी माँ। देखिए ऐसी हाल में जब माँ को एक बेटे की और एक बहू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आंखों में दिख नहीं रहा, तब बहू आके एक थप्पड़ मार देती। जी, उसका एकादशी का व्रत रखा हुआ था महाराज, मैंने हर एकादशी को रखती थी, तो सिर्फ मैं ना आलू खाती थी। तो उस दिन उसने मुझे आलू नहीं बना के दिए। मैं क्या बेटे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आलू तो बना दे। कहते अभी रुक जा, मैं तुझे आलू। ये माला ना मेरी तुलसी की माला
ऐसे पकड़ के खींच के सब तोड़ता कि ऐसे मेरे मुंह पे फिर बहुत प्रतापित किया प्रेम महाराज उसने। उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती अब आपके यहाँ आके मुझे। कोई बात नहीं मैया। तो बेटा ने रोका नहीं, ये सब कर रही थी बहू तो? बहुत बहुत कुछ हुआ है, बहुत लड़ाई, बहुत मारपीट हुई, लेकिन वो अपनी माँ का कहना मानती। जैसे उसकी माँ कहती वैसे कहती। जब वो बुला के अपनी बहन को आके बुला के ले गई थी तो सारा सारा दिन गाय में भूखी बैठी रहती थी। तो आपको यहाँ फिर कौन छोड़ के गया था? मेरा अमेरिका वाला भतीजा सुनील। अच्छा, भतीजा छोड़ के? हाँ जी, अमेरिका से आया था ना, तो उसको मैंने बोला, उसके ने फोन किया मुझे। मैं अकेली थी घर में, क्योंकि उस दिन वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। तो मैंने कहा बबलू भी, मैं कहा सुनील तू आ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। कहता क्या बात हुई बुआ जी? मैं कहा तू मुझे ना कैसे भी कर तू मुझे गौरी गोपाल में, मुझे वृंदावन में छोड़े, तेरा बड़ा मन लगेगा, बहुत मन लगा। कहता अच्छा वही तो 1-2 दिन रुको, मैं वहाँ कोई अप्रोच निकालता हूँ और फिर मैं आपको ले जाऊंगा। उसने किसी की अप्रोच नहीं, कोई SSP। तो यहाँ जब आप आई मैया, अब यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो नरक से निकल के स्वर्ग में आ गई हूँ। स्वर्ग से भी वैकुंठ में मेरा बच्चा ले आया। अभी मेरे बच्चे ने मेरा इतना, इन्होंने मुझे इतना हौसला, इनकी कथा से, इनके साथ रहने से मैं बिल्कुल बदल गई हूँ बेटा। बहुत मेरे इन्होंने हौसला दिया मुझे। मेरा ये बच्चा जुग जुग जिए। मैं तो इनको देख देख के जीती हूँ। मैं कह रही एक दिन कहा, मैं कहा बेटा सारी माताएं तुझे बाहर जाके दर्शन कर लेती हैं, आप कहीं तो सारे मैं ही रह जाती हूँ। तो महाराज जी कहते भैया तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास आके तुझे दर्शन दे के जाया करूँ। इतना अच्छा मेरा बच्चा, जुग जुग जिए मेरा लाल। देखिए, जिन माओ का कोई सहारा नहीं, बेटे ने बहू ने जब प्रताड़ित किया, घर से निकाल दिया, तब इन्हें सहारा गौरी गोपाल में मिला। और इनकी सेवा, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के कि आप लोग भी भोजन कराओ माओ को, आप भी थोड़ा सहयोग करो। आप सबके सहयोग से इन माओ के रहने की व्यवस्था हुई। सभी माताओं के कमरे में AC लगी है, सभी माओ के कमरे में सब माओ का अलग अलग बिस्तर है, सब माओ की अलग अलग दवाई होती है। समय से उनको तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, समय से नाश्ता, समय से दूध, समय से भोजन, समय से डॉक्टर, ये सारी सेवाएं आप सबके सहयोग से होती हैं। आप भी इन माओं का कुछ दुख दर्द बांटना चाहते हैं तो आप भी एक माँ को रोटी देने का, गोद लेने का संकल्प कीजिए। आप भी किसी एक माँ का बेटा बनकर, बेटी बनकर आप भी सहयोगी बन सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने किस योग्य बनाया है, पर जब अपनों ने सताया मैया के, देखे अपनी बहू ने जब उन्हें प्रताड़ित किया तो इन्हें सहारा गौरी गोपाल में मिला। भगवान सबको सहारा देते हैं, सहारा सबको देने वाले भगवान हैं। आप भी इस यज्ञ में, सेवा के सहयोग के यज्ञ में कुछ देने योग्य हैं तो नाम जरूर लिखाइएगा। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। मैया मत रोइए मेरी माँ, हम आपके बेटे हैं, हम सब आपके बेटा बेटी बन के सेवा करेंगे। जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। अब देखिए, इस हाल में तो माँ की सेवा करनी थी ना, जब माँ को दिख नहीं रहा है तो। लेकिन ऐसी माँ, यहाँ मैया कितने वर्ष हो गए आपको रहते? 3 साल हो गए महाराज। 3 वर्ष से यह दास सेवा कर रहा है। आप भी एक माँ को भोजन जरूर दीजिए, आप भी अपनी ओर से जो बन पड़े। आओ, नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का, और जो आप देते हैं उसका कई गुना भगवान आपको देते हैं। दान करने से, अब बताओ, इन माओ को आप भोजन दोगे तो आपका धन घटेगा कि बढ़ेगा? इसलिए दान करने से धन की वृद्धि होती है, इसलिए दान जरूर करना चाहिए। और आपका दिया दान यदि बेसहारा माओ को मिले रोटी के रूप में, आप इन माओ के लिए एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं। और माएँ आएंगी, उनके लिए आश्रम का निर्माण कार्य भी चालू है, आप कमरा देकर भी सहयोगी बन सकते हैं।